हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और 2 दिन मेरे ब्लॉग नहीं आए। एक दिन तो गाना डाला था क्योंकि परसों मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, काफ़ी रात हो गया था। और उसके बाद कल बहुत सारे लोगों से बातें हुई, मैं टेलर के पास गई थी और ये ब्लाउज़ जो मैंने सिलने के लिए दिया था ये सिल चुका है। तो आप लोग बताइएगा ये ब्लाउज़ कैसा लग रहा है। बिल्कुल सिंपल सिलाया है। तो ये साड़ी पहन रही हूँ क्योंकि साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सोचा चलो कम से कम आपसे आज कुछ बातें कर लेती हूँ। और हाँ, आज के बाद से मेरे चैनल पे कंटिन्यू वीडियो आएगा, ब्लॉग आएगा। ये जो आज है ना, ये इसका इंड मुझे करना है, क्योंकि अगर इंड में नहीं करती तो शायद किसी को लगता है कि मैं उनसे डर गई, पर मुझे लगा जवाब देना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल किए थे मैडम ने। और आज मैं बताऊंगी आपको पूंछ वाली मैडम के बारे में। शायद मैंने पहली बार सुना है कि भाई पूंछ भी होता है। अभी तक तो मैंने देखा नहीं था, लेकिन मैडम ने कहा कि मेरी पूंछ उखाड़, यानी उनके पास पूंछ है। तो मैडम पहले सबसे पहली बात आप अपना पूंछ दिखाइएगा, क्योंकि पता है मैं ना पूंछ देखने के लिए बड़ी बेताब हूँ, क्योंकि आज तक मैंने कभी पूंछ नहीं देखी है। और आपने कहा कि मेरी पूंछ उखाड़, तो भाई जब देखा नहीं तो उखाड़ूंगी कैसे। पहले सबसे पहले पूंछ दिखा दीजिएगा और मुझे वेट रहेगा कि आप अपनी पूंछ दिखाएं, क्योंकि भाई मेरे ख्याल से किसी ने पूंछ नहीं देखा होगा। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपने कहा ना कि मेरे पीछे न जाने क्यों पड़ी है। मुझे आपने ये बात कही कि सच, ये ब्लॉग है सच का साथ देने वाली मैडम के ऊपर, तो कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड, सबसे ज्यादा एक्सपर्ट, स्टिचिंग एक्सपर्ट, ब्यूटी एक्सपर्ट और कुकिंग एक्सपर्ट, अब तो झगड़ा करने में भी एक्सपर्ट मैडम के ऊपर ये ब्लॉग है। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं समझ में आता कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे धमकी दी थी, फिर मैंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद तो आपने ऐसा वीडियो बनाया ना कि पूरे यूट्यूब जगत में हाहाकार मच गया। मतलब सबसे ज्यादा है, मतलब वैसे क्या बोलते हैं, मुझे तो बहुत इंग्लिश नहीं आती आपकी तरह, क्या बोलते हैं ऐसे धमाकेदार, क्या बोलूं मैं, मतलब ऐसा सब्जेक्ट लेके आप आए ना। मेरे ख्याल से वो सब सब्जेक्ट या फिर ऐसे चीजें आपने यूट्यूब पे लाई उसके बाद कि उसका तो हम नाम भी नहीं ले सकते। और आपने तो उसको पूरा वीडियो बना दिया उसके ऊपर, इतने गंदे सब्जेक्ट के ऊपर, और इतना गंदा ब्लेम लगा के हाय। उसके बाद आपने प्रूफ भी लगा दिया, मतलब बिल्कुल हम लोगों के खिलाफ आपने जो क्या कहें, आपने इतना अच्छा वीडियो बनाया था हम लोगों के खिलाफ ना, कि मतलब कहीं से भी हम लोग बच नहीं निकलते। लेकिन हुआ क्या, बहुत गंदे तरीके से पिट गई आप। पता है क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट ऐसा था ना जिसपे किसी को नीचा दिखाने के लिए आपने बनाया था, तो कोई इसका नाम तक नहीं लेता है। और ससुराल में रह के तो ऐसे सब्जेक्ट पे वीडियो, ये कारनामा आप ही कर सकती हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि वो सारी चीजें सच थी जो आपने हमारे बारे में कही, और वो भी नाम ले करके 3 यूट्यूबरों के बारे, सोनिया के बारे में, मेरे बारे में और किसी मीनू के बारे में, जो आपने ये वीडियो में तो बोला था ना, उन दोनों को तो छोड़ो, मेरे बारे में जो बोला था, क्योंकि यहाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपने वो सच बोला था, तो भाई लॉकडाउन खत्म हो चुका है, पुलिस स्टेशन खुला हुआ है, आप वहां पे जा सकती हैं, आपके पास प्रूफ है। पुलिस आपको इनाम देगी कि हाय इतने बड़े गैंग का पर्दाफाश आपने किया है, पुरस्कार मिलेगा, पेपर में आपकी शक्ल छपेगी, तो चले जाइएगा भाई आपने। और कहेंगे कि आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछते हैं ना कि दीदी ऐसा वीडियो तो आपके चैनल पे कोई आया ही नहीं। तो उसका जवाब है कि ये इनके वीडियो पे अपलोड नहीं हुआ था, इनके दोस्त के वीडियो पे अपलोड हुआ था। और वहां पे किसी ने पूछा था कि प्रज्ञा कौन है, तो इन्होंने जवाब दिया था कुत्तिए का पिल्ला। भाई एक बात बताओ, पूछ तो मेरे पास है नहीं, पूछ तो आपके पास है, क्योंकि आप कह रही कि मेरे पास पूछ है उखाड़। तो जब मेरे पास पूछ नहीं है तो मैं कुतिए का पिल्ला मैं कहाँ से हुई? वो तो आप हुई। भाई मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखो मैं ये नहीं कह, अपनी तरफ से मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन भाई आप पूछ के बारे में बात कर रही है कि पूछ मेरे पास है, तो भाई आप समझ सकती हैं, क्योंकि मैं गाली देना मेरे बस की बात नहीं है। और आपने क्या कहा, तुम्हारे चैनल पे गंदी गंदी मैसेज है, मेरे चैनल पे वो गंदे गंदे मैसेज जिसमें लिखा गया कि झगड़ा करती है, गंदा मजाक वो उड़ाया है चोटी का, गंदे तरीके से बोला है, ये तो आपकी रियलिटी है। भैया आप
सिर्फ यूट्यूब पे मुझे नीचा दिखाने के लिए आपने एक ऐसा कंटेंट लेके आया जिसका नाम लेना भी गुनाह है हम लोगों के लिए। उस पे आपने और आपके दोस्त ने मिल के वीडियो बना दिया, तो आपको क्या सब लोग कैसा पुरस्कार देगा या आपका नाम क्या रखेगा? और हाँ, वैसा आपने सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया, फिर भी हम लोगों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, किसी ने आपके ऊपर एक कमेंट तक नहीं किया, लेकिन आपको फिर भी चैन नहीं मिला। मैंने आराध्या के ऊपर वीडियो बनाया, फिर वहां पे भी आपने मुझे अपने चैनल पे घसीटा, वहां पे भी आपने वहां पे आराध्या के बारे में ऐसे कह रही है वैसे कह रही है, वो भी आपने शुरुआत की। यानी हर जगह आपने शुरुआत की। और गाली तो मैंने आपको कहीं लिखी ही नहीं है, गाली तो आपने मुझे दी है, उसका भी स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा, कम्युनिटी में पोस्ट कर दूं जो गाली लिखी थी मेरे लिए, पता तो चले सबको कि भाई इनकी संस्कारी दीदी कैसे कैसे कारनामे करती हैं। भाई मेरे बारे में गाली लिखा था ना, पूछ रही हो ना कि गंदे गंदे कमेंट तुम्हारे चैनल पे है, तो गाली की शुरुआत तुमने की थी, मेरे चैनल पे तुम्हारे लिए गाली नहीं है। और क्या कहा, मैं हार्ट दूंगी, हाय मैं तो डर गई, पक्का यार मैं डर गई। और क्या कह रही है, मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारा वीडियो ना 3-4 दिन पहले देखा था। और पता है, गंदी चीजें मैं बार बार देखना पसंद नहीं करती, और काफी मेरे लिए स्पेशल टाइम था, मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मैं उसमें तो बिल्कुल भी नहीं छू सकती थी। तो बेशक तुम हार्ट दो, चाहे अपना दो या यूट्यूब का दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दे रही हो, लेकिन तुम दो। और हाँ, हार्ट से काम नहीं चलेगा, वहां पे ना तुम गंदे 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 गालियां भी मेरे लिए लिख देना, ताकि पता तो चले भाई तुम कितनी एक्सपर्ट हो इसमें, भाई लोगों को पता तो चले। और गालियां दूंगी क्या, तुम तो दे चुकी हो पहले की, तुमने तो मुझे ऑलरेडी गाली दे चुका है ना पहले। और क्या कहा, तुम्हारे बारे में रोज एक वीडियो डालूंगी, तो एक से काम नहीं चलेगा, 2 या 3 या 4-5 डालो यार, डेली डालो, सुबह शाम दोपहर रात भर जग के डालो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपका चैनल पता है मैंने आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर रखा है और नॉट इंटरेस्टेड में डाल रखा है। आप मुझे गाली दो चाहे कुछ भी कहो यार, वो आप पता चलेगा कि आप कैसी हैं, समझ में आया? वो आपका कैरेक्टर, आपकी परवरिश वहां पे शो होगी, मेरी नहीं, क्योंकि मैं गाली नहीं दे सकती, सच ऐसी भी हूँ, लेकिन गाली मुझे देनी नहीं आती। और सोशल प्लेटफॉर्म पे ससुराल में रह के तो भाई ऐसा तो मुझसे ना हो पाएगा, ये कारनामे आप ही कर सकती हैं। और भाई आप पूंछ वाली हैं, अनोखी हैं, तो ये कारनामे आप पे फिट बैठता है, मेरे पे नहीं। और हाँ, क्या कहा था, चुल्लू भर पानी में डूब मर, अरे पूरे यूट्यूब में आपने हाहाकार मचा रखा है, और मुझे बोला चुल्लू भर पानी में डूब मर। मुझे तो लगता है सारे कर्म ऐसे आपके हैं कि आपको मरना चाहिए, मुझे नहीं, क्योंकि भाई जहाँ देखो वहां चर्चा आपके चैनल की चल रही है, हर जगह चर्चा, चाहे किसी के भी वीडियो पे जाओ ना, 1-2 कमेंट में आपका नाम तो आ ही जा रहा है, उसने ऐसे बोला है, उसने ऐसे बोला है। तो मेरे ख्याल से सारे कारनामे चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसे ना आपके हैं, तो आप जाओ मरो, मैं मरने वाली नहीं हूँ। की वजह से अगर मैं मरने लगी ना, तो भाई सारे अच्छे तो मर ही जाएंगे, आप जैसे लोग और तांडव मचा देंगे। और मुझे याद कर करके बोलना पड़ रहा है, क्योंकि 3-4 दिन हो चुके ना आपकी वीडियो को देखने के। और क्या कहा था, ज्योति के लिए तू ऐसी बोली, तो ऐसी कैसे, कि तेरी ननद ऐसी होती ना, तो जैसा तुमने प्रेजेंट किया वैसी, ठीक है, मैं वैसी लाइफ जी चुकी हूँ, मैं गांव की हूँ, मेरे घर का माहौल भी वैसा है, और मेरे पड़ोस में भी वैसे लोग रहते हैं, जिनके घर खेत होते हैं ना, वो तुम्हारी तरह सच सवर के ना बस घर का काम नहीं करते, उनके जिनके घर खेती बाड़ी होती, दुनिया भर के काम होते हैं, ठीक है। उनके घर में तो बैठने के लिए ढंग से जगह भी, चाहे जितना भी बड़ा घर हो, चाहे जितनी भी सफाई हो ना, कहीं यहाँ पे सामान मिल जाएगा, कहीं वहां पे आलू प्याज मिल जाएगा, कहीं वहां पे लहसुन मिल जाएगा, कहीं यहाँ चावल मिल जाएगा, क्योंकि जो जिनके घर खेती के होते हैं ना, उनको बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो मैं तो ऐसे घर की हूँ, तो मैं वैसी लाइफ मैंने जिया है, गाय भैंस कोयर काटा जो भी कह लो, सब कुछ मैंने किया भी है, तो मुझे तो आश्चर्य नहीं होता। और हाँ, अपने जब मायके से आऊंगी ना, तो वैसी लाइफ स्टाइल के दर्शन आप लोगों को रोज मिलेंगे। तो भाई जवाब मिल गया होगा। और क्या बोला था, जितना भोगना है भोग, बोला था जितना भोगना है भोग, तो मेरे पास पूछ नहीं है, भोगने का काम पूछ वाले लोग करते हैं ना, तो आपके पास है, तो भाई आपको जितना करना है कर लो। और हाँ, दूसरों की फैमिली में बड़ा घुसने का शौक है भाई, ज्योति की फैमिली में तो बड़ा घुसने का, कि ऐसी होती तो 2 महीने पति को खाना नहीं देती। मैडम आपके घर में जो कारनामे होते हैं ना,
वो सबको पता है, ठीक है। आपके कितने अच्छे रिलेशनशिप है आपके घर वालों के साथ, ये भी पता है। और आजकल जो रोज रोज आप वीडियो में सबको दिखाने लगी हो ना, ये भी पता है कि कब से दिखाने लगी हो। जब सबने कहना शुरू किया ना, उसके घर वाले तो कभी वीडियो में आते नहीं तो जबरदस्ती का कैमरा लेकर रेडी हो जाती हो। तो ये सब तुम करते नहीं, ये सारी चीजें हमें नहीं आती। तो इसलिए किसी और के पर्सनल मैटर में तो घुसा मत करो, क्योंकि जहाँ तुम घुसोगी ना तो भाई तुम्हारे ऊपर भी कीचड़ तो उछलेगा ही। और क्या कहा था कि मैं तुम्हारे चैनल पे भीख मांगने गई थी, 1 घंटा भी ना हुआ था भीख मांगने आ गई थी। तो मैडम 1 घंटा बनाए ना हुआ था, मैं आपके चैनल पे इसलिए गई थी क्योंकि मैं आपको बहुत अपना समझती थी। उस टाइम मुझे आपकी असलियत नहीं पता थी, मैं आपको बहुत ज्यादा मानती थी। इसलिए मैं आपसे अपनी अपनी जो कि मेरा चैनल बना है, मुझे डर लग रहा है, जो भी मैंने शेयर किया था अपना समझ के किया था। ये मत समझना भीख मांगने की थी। भिखारी से भीख नहीं मांगते जो खुद दूसरों के यहाँ जा जाके भीख मांग रहा है कि मेरा चैनल प्रमोट कर दो, मुझसे मिल लो। पहले तो क्या पॉजिटिव वीडियो बनाती है, बाकी फैमिली के ऊपर 2-2 वीडियो बनाया, काम नहीं चला। फिर मेल नंबर मांगा, मेल कर करके नंबर मांगा, फिर दुखड़े गाने लगे दूसरों के, उससे काम नहीं चला। फिर मिल लो, मना करने पे फटाक से निगेटिव वीडियो बना दिया। तो ये सारे कारनामे आप करती हैं। और भिखारी से भीख नहीं मांग, तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो तुम मुझे दे सको, क्योंकि तुम खुद दूसरों के यहाँ जाती हो मांगने, और मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है जो तुमसे मांगने चाहूंगी मैं। ज्योति ने अगर अपनी कम्युनिटी में मेरा वीडियो डाला ना तो खुद से डाला, और आज ये बात मुझे अब भी कुछ देर पहले पता चली है कि ज्योति ने अपनी कम्युनिटी में मेरा वीडियो डाला है। मुझे तो पता तक नहीं थी, मैं तो सोच सोच के पागल हो जा रही थी कि दबंग जाटनी को लेके तुम ताना मार रही हो, लेकिन मुझे क्या पता कि ज्योति ने मेरा वीडियो डाल दिया है। लो बच्चा, लो क्या मामा को बात करने तो बच्चा बाहर जाओ 2 मिनट। भाई भीख मांग मांग के तुम्हारा चैनल चला है, मेरा नहीं। मुझे इतनी जरूरत नहीं है कि मैं अपना लेवल गिरा लूं या फिर अपनी वैल्यू कम कर लूं, भाई जाके दूसरों के दुखड़े गाऊं, मेरा प्रमोशन कर लो, मुझसे मिल लो, ना मिलने पे वीडियो बना लो। इतनी भी यूट्यूब की वैल्यू मेरी लाइफ में नहीं है, ठीक है। पहले सेल्फ रेस्पेक्ट, फिर बाद में यूट्यूब, ठीक है। और हाँ, जितनी भी भड़ास निकालना होगा ना सब निकाल लेना, और गालियां छाट के देना यार, कुछ भी छोड़ना नहीं। वैसे इसमें तुम PhD की हो ना तो दिखना चाहिए कि तुम्हारे पास गालियों की डिग्री है, ठीक है। एक भी कम गाली मत देना मुझे, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता चलेगा क्योंकि तुम अनसब्सक्राइब हो और ना ही तुम्हारे बारे में कोई बात मुझे करनी है, ठीक है। तो मुझे टेंशन नहीं कि तुम इसके बदले में क्या कहोगी, क्योंकि सारी शुरुआत तुमने की है। तुमने मुझे धमकी दी, तुमने मेरे बारे में गंदा वीडियो बनाया, गंदे गंदे कमेंट किए, सबकी शुरुआत तुमने की, फिर भी मैं चुप रही। लेकिन तुम्हें तो लगा ये सीधी शादी मेरा कुछ कर नहीं सकती, तो करने के तो मैं तुम्हारा इतना कर सकती हूँ ना, इतना कर सकती हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती। क्या कहा आपने कि आपने ज्योति को सलाह दिया कि ऐसे नहीं ऐसे रहते हैं, सलाह आपने दिया। तो भाई इसे सलाह नहीं बदतमीजी कहते हैं हमारे यहाँ, ऐसे ना बदतमीजी होती है, सलाह इसे नहीं कहते। सलाह बड़े प्यार से दी जाती है, गंदे तरीके से ताली पीट के, गंदे तरीके से हंस के, और आपको हंसी आ गई तो उस हंसी में और गंदे तरीके से हंसने में अंतर समझ में आता। लेकिन ये अंतर आपको नहीं आएगा, क्योंकि पता है, क्योंकि भाई गंदा क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, इसमें फर्क करना आपको नहीं आता। इसलिए शायद आपकी या फिर आपके यहाँ ऐसे किसी को सलाह दी जाती हो गंदे तरीके से, बस जैसे आपने दिया। क्योंकि भाई मेरे यहाँ तो ऐसे नहीं दी जाती, मेरे यहाँ तो इसको बदतमीजी ही कहते हैं। मैं तुम्हारे लेवल की नहीं हूँ, सही कहा मैडम, आप मेरे लेवल की हो भी नहीं सकती। वो मेरा लेवल नहीं है जो आपका है। ससुराल में रह के इतने गंदे तरीके से बात करना, सही बताएं तो अगर कोई कंपटीशन होता ना, क्या बच्चा मम्मा बिस्किट दे रही है, ठीक है चलो आ रही है। अगर कोई कंपटीशन होता अपने देश में ना कि सबसे झगड़ालू बहू का पुरस्कार, तो सबसे पहला आपको मिलता है। जिस तरीके से मुंह बना बना के सबका नकल उतारती हूँ, भगवान जाने ससुराल में कैसे लड़ती हूँ, कि ऐसा देख के तो लगता है पक्का जो मुंह बना बना करके सबका नकल उतारती हूँ ना, तो पक्का सास से भी ऐसे लड़ती होगी। और जो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा है ना कि सास से नहीं पड़ता, जिसपे आपको गुस्सा आ रहा है, भैया आपने मुझे कुतिया का पिल्ला कह दिया, तो मैंने तो कोई रिएक्शन ना किया। लेकिन सबने कहा झगड़ालू है, तो बड़ा गुस्सा आ गया। कि गंदे कमेंट कहाँ से हो गए? जो किसी के बारे में इतना गंदा कमेंट लिखे वो तब, जबकि मैंने आपके बारे में एक शब्द भी कहीं नहीं लिखा था ना, वीडियो में गंदा बोला था ना, एक शब्द आपके बारे में कहीं लिखा था, तब आपने मेरे बारे में इतना गंदा बोल दिया। और आज इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा कि गंदे कमेंट हो गए, और आप गंदे गंदे कमेंट पे हार्ट दे रही हैं, तो वो तो सही है। और जो लोगों ने कहा है ना कि झगड़ा करती है कि क्या, तो भाई ये आपको देख के पक्का लगता है, वो बोलने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि जो ऐसे वीडियो बना सकता है इतने गंदे तरीके से, वो भी स्क्रीनशॉट के साथ, कितना दिमाग लगाया। अभी भी कह रही हूँ, टाइम है, पुलिस स्टेशन पास में होगा, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, और फर्जी अकाउंट से जो हम लोग आपको मैसेज कर रहे हैं ना, वो भी आप लेके जाइए, और वो वाला स्पेशली लेके जाइएगा जो उस वीडियो में, जो आपके दोस्त के चैनल पे वीडियो पड़ा था ना, जिसपे बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, तुरंत वीडियो हाइड करनी पड़ी, जो उसमें आपने स्क्रीनशॉट लगाया था ना, वो आपके पास होगा, तो आप पुलिस के पास जाइए, क्राइम रिपोर्ट लिखवाइए और हम लोग को जेल भिजवाइए। यार जेल वैसे भी कभी देखा नहीं है, तो देख लूंगी भाई, इतना कर्म तो कर दो हमारे ऊपर, सारे प्रूफ तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है अपने दुश्मन को जेल भेजने का, खो मत, चले जाओ साइबर क्राइम। और हाँ, आज के बाद ये मत कहना कि मैं तुम्हारे ऊपर रोज वीडियो बनाऊंगी, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये मुझे पहले से पता चल चुका है और बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप रोज वीडियो बना सकती हैं। वैसे भी गालियों में आपने पीएचडी की है, झगड़ा करने में, गालियों में, वो तो आपको वीडियो देख के लगता है कि क्या भाई, नॉन स्टॉप बिना रिटेक के, क्या धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। और हाँ, आप तो बोलते हो तो उम्र का भी ख्याल नहीं करते। चलो मैं तो आपकी उम्र की हूँ भैया, कोई अगर बड़ा भी हो ना तो सबको लपेट दिया है, कोई एक ना छूट जाए, कोई ऐसा ना हो जिसके बारे में आप बोलती नहीं, चाहे वो आपके बारे में इंसान बोले ना बोले, लेकिन फर्राटेदार उसको भी घसीट देती हैं आप, आपकी क्वालिटी है। और मेरे लिए जो गालियां आपके चैनल पे आती है ना मैडम, वो सिर्फ आप लिखती हैं और आपके चमचे लिखते हैं, लेकिन आपके लिए ना हाय क्या क्या शब्द रहते हैं, मैं बता नहीं सकती, ऐसे ऐसे रहते हैं। दूसरों के कमेंट बॉक्स में जाके देखिए कि आपके लिए कितने अच्छे अच्छे शब्द रहते हैं। और अगर आपको लगता हो कि फर्जी अकाउंट है ना, साइबर क्राइम जाइए, ठीक है, अभी भी कह रही हूँ, मौका है, छोड़िए मत, दुश्मन को धूल चिताना जरूरी होता है। नहीं बिट्टू की तो भाई डेली आप मेरे ऊपर डेली वीडियो बनाओ, 2 नहीं 4 नहीं 10 बनाओ, लेकिन हाँ, और गंदे गंदे गालियों पे कमेंट करो, हार्ट दो, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सारी चीज आपकी शोभा बनाते हैं और आपको अच्छा भी लगता है। आपको गंदगी पसंद है, लेकिन ये सब चीजें मेरे चैनल पे नहीं चलेंगी। और हाँ, मैंने सब कुछ गंदगी साफ कर दी है, वैसे भी गंदगी मैं अपने चैनल पे रखती नहीं हूँ, गालियां तो बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। तो भाई ये आप काम बेशक कर सकती है, इस काम में बिल्कुल भी आप कटौती मत कीजिएगा। आज के बाद मैं आपके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, चाहे आप जितना भी भड़क लें, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी आंखें करके, चाहे जितना भी मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर लें, क्योंकि आपने 2 बार कोशिश की, एक बार हमें गिराने की कोशिश की, तो ये बुरी तरीके से आप गिर गई, सबकी नजरों में उसी दिन गिर गई, जिस दिन उतना गंदा वीडियो बनाया ना, उसी दिन सबकी नजरों में आप गिर गई। अच्छे लोग उससे आपके संपर्क थे, लेकिन सबने आपको रास्ता दिखा दिया, चल हट, ऐसे बोल दिया। आपको पता है क्यों? क्योंकि आपने ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाया था, और दूसरी बार आपने ज्योति पे वीडियो बनाई, ज्योति को नीचा दिखाने के लिए, तो भाई वहां पे भी आपकी जो तारीफें सबके चैनल पे हो रही है, इतनी तारीफें आपको मिल रही है ना, पूरा छा गई है। और जो कमेंट आता है ना कि आजकल तुम हीरोइन हो गई हो, बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हो, तो इसका मतलब जान लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, हीरोइन होना, सेलिब्रिटी होना, इसका मतलब जान लीजिए। और आप किस टाइप के चर्चे में है ना, ये भी जान लीजिएगा कि आपका जो चर्चा हो रहा है ना, वो कौन सी कैटेगरी का है। और जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो फेमस होते हैं, जो हीरोइनें होती है ना, वो किस कैटेगरी की होती है, वो किस कहाँ पे यूज करते हैं ये सब, मतलब किस सेंस में, या फिर कहो कि कहाँ पे किसी को हीरोइन कहा जाता है। ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा, क्योंकि भाई आपकी तरफ भाई आपने कहा ना कि जब तुझे कुछ नहीं आता था तो यूट्यूब पे क्या करने आ गई, जब तुझे कुछ आता ही नहीं था। तो भाई आप जैसे जब लोग यूट्यूब पे हो तो हमें टेंशन करने की क्या जरूरत। भाई आप जैसे ब्यूटी एक्सपर्ट और कुकिंग एक्सपर्ट, झगड़ा करने में एक्सपर्ट, सारे तो गुण आप में है, तो सोचा यूट्यूब पे आ जाओ, आप तो सिखाई देंगी। बाकी जो लोग मुझे देख रहे हैं ना, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि अगर किसी को खाना ना बनाने आता हो, झगड़ा ना करने आता हो, भाई क्या बोलते हैं, बाकी चीजें ना आती ना, तो इनके चैनल पे जाके देखिए। क्योंकि अब शहनाज हुसैन और फिर संजीव कपूर, निशा मधुलिका, सब लोग ना इनके चैनल का ना जो लिंक होता है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने लगे, क्योंकि अब उनके पास भी ज्ञान कम पड़ गया है। और हाँ, तो मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं, बोलते हैं ना कि दीदी इन्हें चैनल पे मत करो, या फिर गंदे गंदे लोगों के मुंह मत लगो। तो डियर, आपसे बस स्पेशली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सॉरी, ये करना बहुत जरूरी था, क्योंकि पता है ऐसा जब मैंने नहीं किया था ना, तो तब से ये मेरे पीछे पड़ी है। शुरुआत इन्होंने की, उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन एक के बाद एक और कहती है मैंने किया क्या है। तो माफ कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर,
क्योंकि मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर नहीं करती ना तो इनको लगता कि मैं डर गई हूँ। जवाब देना बहुत जरूरी था। लेकिन इसके बाद ये चाहे जितना भी भोग लें, जो इन्होंने मुझे कहा था कि तू भोग ले, तो भाई पूछ मेरे पास नहीं है, मैं नहीं भोग सकती, आप भोग सकती, तो आप जितना भी भोग लो, आपके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी और मैं अपने चैनल पे अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊंगी, क्योंकि कंटेंट आपसे ही सीखा है। तो चलिए अब आपका यहीं पे चैप्टर बंद। और हाँ, थोड़ा सा बोलना सीख लीजिए। जो सीधे तू पे आ जाती है ना हर बात में, तू तड़ाक पता नहीं कैसे कैसे, तू ऐसे तू वैसे, तो वैसे मुझे नहीं बोलने आता। तो प्लीज थोड़ा सा बोलना सीख लीजिए। लेकिन अगर नहीं सीखेंगे तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है। आप अपनी इमेज खराब कर रही हैं, मेरी नहीं।